नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। तारदेव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7 की मौत, 15 घायल। बिजनौर में फूटा कोरोना बम, 1000 से अधिक एक्टिव केस की हुई संख्या। सपा और आरएलडी ने किया गठबंधन, बिजनौर के सदर विधानसभा से 2 प्रत्याशी कर रहे हैं अपने टिकट का दावा। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई में शनिवार सुबह एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों के अंदर 2 बुजुर्ग हैं, वहीं 15 लोग झुलस गए हैं। इनमें 6 बुजुर्ग हैं। आग तारदेव इलाके की इमारत कमला सोसाइटी में लगी है। बताया जा रहा है कि करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद में इसे बुझा दिया गया। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। वरन मुंबई महानगर पालिका के अफसरों ने बताया कि नायर अस्पताल में 5, कस्तूरबा अस्पताल और भाटिया अस्पताल में 1-1 की मौत हुई है। मुंबई में डीसीपी सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि आग 5वें फ्लोर पर लगी, ऊपर की फ्लोर पर बढ़ती गई। सबसे ज्यादा 19वीं फ्लोर प्रभावित हुई है। मुंबई प्रशासनिक के मुताबिक धुएं की वजह से राहत कर्मियों के अंदर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 15 लोगों को नायर, कस्तूरबा और भाटिया अस्पताल में ले जाया गया। सभी का जनरल वार्ड में इलाज चल रहा है। जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जनपद में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर वर्तमान में जनपद में एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने के कारण निम्न प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का उपयोग करने के लिए आदेश और स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद करने के आदेश दिए हैं। रेस्टोरेंट, होटल में रेस्टोरेंट, फूड जॉइंट्स एवं सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ में संचालित होंगे और इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग किया जाएगा। और रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों, प्रतिबंधों के अनुसार ही होगी। बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, साथ ही 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग व कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ में अनुमति होगी। बाड़पुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सेवाराम राजभर ने बताया कि बिजनौर में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख निगरानी समिति के माध्यम से वार्ड मेंबर, टीचर और मंदिर मस्जिद के धर्मगुरु को भी जोड़ा है ताकि कोरोना के प्रति लोग जागरूक रहें। और प्रशासन की ओर से बनाई गई निगरानी समिति के सचिव होने के नाते इस बार विधानसभा चुनाव में 80% मतदान बाड़पुर नगर पंचायत से कराने का निर्णय लिया है। जो बाहर से आते हैं, ये तो निगरानी समिति को से बताया गया कि उनको तत्काल सूचना हम लोग दिया जाए। उनकी जांच वैसे पहले भी हो जा रही है, रिपोर्ट भी नगर पंचायत इतना जरूर कर रहा है कि उसकी सूचना जैसे ही मिलती है उनकी हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं जाँच वाली कि क्या उनको कोरोना है कि नहीं है, या ऐसा कोई लक्षण तो नहीं पाया जाता है। यदि ऐसा कोई बुखार या ऐसा कोई मिलता है तो हमारे दवा का 100 किट मिला है और हमारे पास थर्मो स्कैनर भी है, पल्स ऑक्सीमीटर भी है, मास्क है, सैनिटाइजर हम लोग लगातार कर्मचारी के माध्यम से ऑफिस में भी और फील्ड में भी जाके लोगों को बांट भी रहे हैं। सर, बिजनौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है ना, तो इस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेगा आप? देखिए, इसमें जो ये तो संदेश यही है कि लोग वास्तव में बाहर कोशिश करें कि कम से कम निकले, यदि बहुत आवश्यक हो तभी निकले, मास्क पहनकर ही निकले। दूसरे बार साबुन से हाथ धुलें और सैनिटाइजर जहाँ तक हो सके इस्तेमाल करें। मैं अपने ऑफिस में भी 2 सैनिटाइजर मशीन भी लगवाया हूँ और जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी सैनिटाइजर रखे रहते हैं। मास्क भी कर्मचारी को मैं साबुन, मास्क ये सब दे भी चुका हूँ। लगातार मैं और ये काम कर रहा हूँ कि इससे हमारे कर्मचारी भी बचाव रहे और पब्लिक को हम लोग सुरक्षित रख सकें।
जनपद बिजनौर के नूरपुर विधानसभा से हमारे डीपीके न्यूज के संवाददाता सलमान ने युवाओं से जाना उन्हें कैसा विधायक चाहिए। जनता का कहना है कि आने वाले 2022 के चुनाव में ऐसा विधायक चाहिए जो क्षेत्र का विकास करा सके। नूरपुर विधानसभा से बसपा और भाजपा की सीधे सीधे टक्कर होने की संभावना है, तो वहीं सपा गठबंधन प्रत्याशी को भी कम नहीं आंका जा रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में। नूरपुर विधानसभा से बात करें, सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं। हम बात करेंगे युवाओं से। हमारे साथ कुछ मौजूद है ग्राउंड में युवा। भैया क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। अच्छा भैया, जैसे कि यहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं सारे लगभग, आप किसे वोट देना चाहेंगे? जी, हम कमलेश सैनी को वोट देना चाहेंगे, चांदपुर विधायक से। आप नूरपुर से बात कर रहे हो? चांदपुर? चांदपुर। हम तो नूरपुर से बात कर रहे हैं। नूरपुर से यहाँ तक किसको विधायक बनाना चाहेंगे? सीपी सिंह को, बीजेपी से। बीजेपी क्यों? सब बीजेपी की एक अच्छी सरकार लगी है। अच्छा, बीएसपी के प्रत्याशी को या गठबंधन के प्रत्याशी क्यों नहीं देना चाहेंगे? वो अपनी वो है सोच है, लेकिन हमारे लिए बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है। इस वजह से हमारे क्षेत्र में विकास जो अधिकतर हुआ है वो बीजेपी के थ्रू हो रहा है। इस वजह से बीजेपी को ही वोट देना चाहेंगे। चलिए और जान लेते हैं हम युवाओं से। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है। ये भैया क्या नाम है आपका? मारूफ। अच्छा मारूफ भाई, किसको वोट देंगे? किसको विधायक आप यहाँ से नूरपुर से बनाना चाहेंगे? बसपा। भाजपा के क्यों? सर उनका काम आने वाले काम में पहले काम अच्छा था, पहले भी काम अच्छा रहा है, महंगाई कम रही है और काफ़ी अच्छे काम किए हैं। वर्तमान में विधायक यहाँ समाजवादी पार्टी के नूरपुर से नई मुलसन है, आप उनको वोट क्यों नहीं देंगे? जी उनके काम अच्छे नहीं है, यहाँ पर रोड भी अच्छे बने हुए नहीं है। चलिए और जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अफसर अली। अफसर अली, आप नूरपुर से किसको विधायक बनाना चाहेंगे? बसपा। बसपा को ही क्यों? सर उनके काम अच्छे हैं, जैसे पहले उनकी सरकार आई भी थी तो उनमें सिंचाई वगैरह में जो है एजुकेशन वगैरह में बढ़िया थे उनका। अच्छा, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नूरपुर से लोकिंदर के ही वर्तमान में जो दो बार विधायक नूरपुर से रहे, उनको अपना प्रत्याशी बनाया, उनको वोट आप क्यों नहीं देंगे? सर इसमें देखो महंगाई की ओर से ज़्यादा महंगाई ज़्यादा हो रही है। अब इसमें पेट्रोल है, डीजल है, इसमें ज़्यादा गैस सिलेंडर है, ज़्यादा महंगाई की इस वजह से। आप बीएसपी का विधायक बनाना चाहेंगे? जी, सरकार किसकी चाहेंगे? बीएसपी की सरकार चाहिए। चलिए जान लेते हो। क्या नाम है आपका? जी, फरदीन खान। फरदीन जी, आप किसको विधायक बनाना चाहेंगे और किसकी सरकार यूपी में चाहेंगे? सर हमें क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरू से ही हमें पसंद है, तो सर अखिलेश यादव को तो हम जो है सीएम के रूप में देखना चाहेंगे और समाजवादी का ही हमें विधायक चाहिए। क्योंकि सर हमें समाजवादी पार्टी इसलिए पसंद है क्योंकि उसने शुरू से ही छात्र हित में बात की है। क्योंकि मैं छात्र हूं तो छात्र के लिए बात करूंगा। उसने शुरू से ही छात्र हित में बात की है। बाकी जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी ने कुछ नहीं करा छात्रों जो वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, तो बीजेपी एकदम मतलब धर्म को लेकर बात करती है, जबकि अखिलेश यादव ऐसा नहीं है कि वो धर्म को लेकर बात करें। बाकी जो अदर पार्टियां वो मुझे पसंद नहीं, समाजवादी पार्टी है वो मुझे पसंद है। तो मैं देखिए, इनका कहना है ये सपा के यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे। आइए और से बांधते। भैया क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ जी, आप नूरपुर विधानसभा से किसको विधायक देंगे? हम हाजी जियाउद्दीन को वोट देना चाहेंगे। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी को ऐसा है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है सबसे ज़्यादा चल रहा है। महंगाई सबसे ज़्यादा इसी सरकार में देखी गई है, बल्कि इससे पहले जो सरकार थी। अच्छा, गठबंधन भी तो है, अखिलेश यादव और रालोद का जो है गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का और रालोद का, उसको क्यों नहीं देखना? सर हम देखना चाहेंगे जो गरीब के हित की बात करे, जो स्टूडेंट के हित की बात करे, हम उसको वोट देना चाहेंगे। मतलब आप जो है बीएसपी का यहाँ से विधायक बनाना चाहेंगे, मायावती बहन कुमारी जी को मुख्यमंत्री के रूप में जी देखना जी जी भैया क्या नाम है आपका? सर सिद्दीकी फरमान। सिद्दीकी फरमान जी, किसको आप यहाँ नूरपुर से विधानसभा विधायक बनाना चाहेंगे? सर समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को ही क्यों? सर क्योंकि उसके राज में काफ़ी बच्चों को पढ़ने की उत्सुकता उठी थी, और उत्सुकता इसलिए उठी थी क्योंकि वो 10वीं वाले बच्चे 12वीं वाले बच्चों को टैबलेट बांटता था, लैपटॉप बांटता था। जाहिर सी बात है, जब बच्चा इन चीज़ों को देख रहा है, मान लीजिए किसी गरीब का बच्चा 12वीं में है, 10वीं में है, उसको जब दिखेगा कि मुझे मोबाइल फ़ोन मिलेगा जी पढ़ने पे, पास होने पे, तो वो थोड़ी लगन से पढ़ता है। और यहाँ 5 साल होने को आ गए, अभी तक के योगी की सरकार ने कुछ नहीं बांटा। इस वक्त नूरपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं थोड़ी एक दो महिला हमारे साथ जुड़ गई है। आइए जान लेते हैं महिला को कहाँ को रुझान है। ये क्या नाम है आपका? निशा मराठी। निशा मुरारी जी, चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, किसको आप विधायक बनाना चाहेंगे? किसकी सरकार आप चाहेंगे? मैं सरकार ऐसी चाहूँगी जो हमें अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाए। यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पे बसेस वगैरह टाइम पे नहीं चलती है, जो रोडवेज वगैरह है। नहीं, किसकी सरकार चाहेंगी आप? सरकार किसकी चाहूँगी? फिलहाल तो हाजी जी की चाहेंगे। हाजी जी की सरकार अगर बन जाएगी तो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो हाँ। विधायक बन सकते हैं ना? जी। तो विधायक किसको बनाना चाहेंगे आप? विधायक किसको बनाना चाहेंगे? विधायक तो हाजी जी को बनाना चाहेंगे। कौन सी पार्टी से? बसपा।
देखिए, हम इस वक्त मौजूद थे नूरपुर की विधानसभा में, जनपद बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में। कैमरामैन शादान के साथ सलमान, DPK न्यूज़, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो वहीं सपा और आरएलडी ने गठबंधन किया है। जनपद बिजनौर में सदर विधानसभा से 2 प्रत्याशी अपने अपने टिकट का दावा कर रहे हैं। आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर नीरज और सपा से डॉक्टर रमेश तोमर अलग अलग सिंबल लेकर जनता के बीच अपने अपने टिकट होने का दावा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है। 14 फरवरी को दूसरे चरण में जनपद बिजनौर में वोटिंग होगी। लेकिन अगर बात जनपद बिजनौर की सदर सीट की बात की जाए तो आरएलडी से डॉक्टर नीरज चौधरी अपना सिंबल दिखाकर अपने टिकट का दावा कर रहे हैं, तो वहीं डॉक्टर रमेश तोमर भी सपा से अपना टिकट होने का दावा कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों से अलग अलग दावेदारी करने से जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है। जनता अब यह जानना चाहती है कि बिजनौर विधानसभा से आखिर सपा और लोकदल के टिकट पर डॉक्टर नीरज को अपना प्रत्याशी बनाती है या डॉक्टर रमेश तोमर को प्रत्याशी बनाती है। दोनों प्रत्याशियों के समर्थन अपने प्रत्याशी की जीत का दावा भी ऐसे ही कर रहे हैं। जब इस संबंध में आरएलडी जिला अध्यक्ष अदनान अली से फोन पर बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बिजनौर सदर सीट से डॉक्टर नीरज ही आरएलडी के प्रत्याशी होंगे। सपा जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन ने बताया कि जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश होगा हम उसी के साथ हैं और उसी को चुनाव लड़ाएंगे। प्रत्याशी बनाया गया है भैया, दूसरी तरफ सपा से भी जो है प्रत्याशी सामने आया है। देखिए, मुझे गठबंधन का प्रत्याशी कल माननीय जयंत जी ने घोषित किया है। राष्ट्रीय चैनल पे, राष्ट्रीय न्यूज़ में ये उन्होंने डिक्लेयर भी किया है और मुझे गठबंधन का प्रत्याशी आरएलडी की तरफ से घोषित किया गया। मुझे उसका सिंबल भी दिया गया है। अभी कुछ ऐसा संज्ञान में आया है कि डॉक्टर तोमर को भी सपा का ऐसा कुछ किया गया है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय अखिलेश जी से बात करके ये समस्या अगले 24 से 36 घंटे में सुलझा लेंगे। एक ही मजबूत प्रत्याशी गठबंधन का लड़ेगा, जो गठबंधन से डिक्लेयर उम्मीदवार है वो ही लड़ेगा, एक ही लड़ेगा। बाकी समस्या 1-2 सीटों पे और भी हुई थी, वो सुलझा ली गई है, जैसे मार्ट में हुई थी। और 2 प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे, एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा। गठबंधन मजबूत है, अटूट है, कोई उसमें समस्या की बात नहीं है। गठबंधन से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है और मुझे ये एक सिंबल दिया गया है माननीय जयंत जी द्वारा गठबंधन का प्रत्याशी नेशनल मीडिया में घोषित करने के बाद। वो कल साहब टीवी पे आ चुका है। मुझे मालूम नहीं है, मैं अपनी बात कह सकता हूं और मुझे मेरा जो गठबंधन का उम्मीदवार की घोषणा ऑफिशियली ट्वीट करके राष्ट्रीय चैनल पे, राष्ट्रीय मीडिया में मेरे बारे में की गई है। बाकी इसके ऊपर की समस्या राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों आपस में तय कर लेंगे, जैसा वो निर्देश देंगे वही मान्य होगा सबको। आपको टिकट का घोषणा हुई, क्या मामला है? रालोद टिकट रखा है भैया? मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे सिंबल देकर बिजनौर भेजा है उसको नॉमिनेशन के लिए और चुनाव की तैयारी करने के लिए। तो मैं सिंबल लेकर आज बिजनौर रात आया था और अब नॉमिनेशन की तैयारी करा रहा हूँ। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है और ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, उन्हीं का मैं सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। जैसा कि सपा गठबंधन के साथ लोकदल से चुनाव लड़ रही है, यहाँ नीरज को भी सिंबल दे दिया गया है। क्या ये भाई हम सम्मान, मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। 30 साल से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ी और उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस विश्वास के साथ मुझे सिंबल दिया है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं जनता के बीच में आ गया और नॉमिनेशन की तैयारी करा रहा हूँ। मैं वैसे गठबंधन के जितने भी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गठबंधन के, हम जयंत चौधरी का भी और भी हम सम्मान सबका करते हैं, पर मेरी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। जो उनका आदेश मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ है और जो आगे होगा हम उन्हीं का पालन करेंगे। आगरा में भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष सईद आलम बबलू एवं प्रभारी जावेद कुरैशी, पूर्व महानगर अध्यक्ष चंचल उस्मानी ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, जिससे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में इसका सीधा लाभ मिलेगा।
होटल अतिथि में जावेद कुरैशी, शहीद आलम बबलू, चंचल उस्मानी एवं समस्त समर्थकों को बसपा में शामिल किया गया। बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी रवि भारद्वाज, छावनी प्रत्याशी भारतेंद्र, अरुण जॉन इंचार्ज गोरेलाल एवं अन्य कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष भीम आर्मी चंचल उस्मानी। आज जो प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में जरा बताएं कि आप प्रोग्राम किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनका वोट काटने का काम, उनको नुकसान पहुंचाने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। एक बात बताओ मुझे कि जब हम लोग शहर में कोई कार्य करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, तुरंत अंग्रेज़ों की तरह गिरफ्तारियां हो जाती हैं। वो बंदा दौड़ भाग के कहीं कहाँ जा रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है, वहाँ गिरफ्तारियाँ दे रहा है, वहाँ गिरफ्तारियाँ दे रहा है, वो छूटा जा रहा है, बिना जमानत के छूटा जा रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बंदा चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी को, बहुजनों को तोड़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए ये सब चीज़ें समझते हुए हम लोग अपने सैकड़ों साथियों के साथ, हमारे महानगर अध्यक्ष शहीद आलम बबलू साहब, हमारे प्रबल दावेदार हमारे जावेद कुरैशी साहब, हैदर अली साहब, नईमुद्दीन कुरैशी, काफ़ी साथियों, हमारे सैकड़ों साथियों के साथ आज हमने फिर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। वहीं से दलितों की और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने का एकमात्र स्टेज जो है वो बहुजन समाज पार्टी ही है। देखिए, मेरा नाम जावेद कुरैशी है और मैं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से घोषित प्रत्याशी था 88 दक्षिण विधानसभा। लेकिन जिस प्रकार की मैंने चीज़ें नोट की, जो के अंदर की गुटबाजियाँ और लास्ट मोमेंट पे मंडल अध्यक्ष के द्वारा मुझसे किस एक डिमांड करना, उस डिमांड को सुनकर के मेरा आहत हो जाना और मैं बहुत मजबूर हुआ, बहुत सोचा मैंने। सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि हमारा जो असली घर है बीएसपी, वही एक हमारा असली घर है। ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके लोगों को वोट ख़राब करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो बीएसपी का मूवमेंट है वो उस मूवमेंट को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज जिस तरीके से मान सम्मान बीएसपी में मिलता है उसको कहीं और नहीं मिलता। कौन लोग गुमराह कर रहे हैं? क्या डिमांड की थी आपने? मुझसे कुछ पैसों की डिमांड की गई और कहा गया, लगभग 10 लाख रुपए की मंडल अध्यक्ष ने मुझसे डिमांड की और मुझसे कहा कि तुम्हारा पर्चा तभी हम बी फॉर्म देंगे जब आप हमें 10 लाख रुपए दे देंगे। मंडल अध्यक्ष महेश चंद्रा, लास्ट मोमेंट पे तब के चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा मेरा नाम घोषित किया गया और लिस्ट जारी की गई। उसके बाद मुझसे पैसों की डिमांड की गई और मैं बहुत आहत हुआ। मैं समझ गया कि यहाँ पर सिवाय गुमराही के कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो मूवमेंट है, क्योंकि हम मिशनरी लोग हैं, हम मिशन के लिए ही लड़ रहे थे अब तक, वो मिशन को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज का मान सम्मान जो भी है वो बीएसपी में है और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से कि किसी की बातों में ना आए। अगर हमें कोई विधायक दे सकते हैं, हमें कोई मंत्री दे सकते हैं, वो सिर्फ बीएसपी हैं और बहन जी हमारी आदर्श नेता हैं जिन्होंने हमारे स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। आप बीएसपी में आने के बाद क्या बीएसपी को फायदा दिलाएंगे? देखिए, मैंने अब तक जितना काम किया है, मैंने अपने लोगों को तैयार किया है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों, मेरी युवाओं की टीम है, मैं पूरी अपनी युवाओं की टीम से कहूँगा कि आप हमारे बीएसपी की तरफ से रवि भारद्वाज जी प्रत्याशी हैं। कुरैशी जी अपने सभी सम्मानित साथियों के साथ एवं आदरणीय भाई शहीद आलम बबलू भाई जिन्हें हम लोग कहते हैं, वह जो पूर्व में वर्तमान में भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष हैं, ये सभी साथी अपने साथ
तमाम साथियों के साथ, जिनमें से मैंने अभी नाम लिया था, उन्हें मैं आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूं। भाई नईमुद्दीन कुरैशी जी जो ज़िले के उपाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी, जनाब मोहम्मद जीशान कुरैशी दक्षिण विधानसभा महासचिव आज़ाद समाज पार्टी, जनाब फैजान खान जी दक्षिण विधानसभा सचिव, जनाब वंटू कुरैशी जी, जनाब नाजिम कुरैशी जी, आदरणीय संस्थापक सदस्य हमारे तीनों साथी जनाब सलमान कुरैशी जी, जनाब मोहम्मद इमरान जी और जनाब मोहम्मद हैदर अली जी। इसके साथ साथ सैकड़ों साथियों के साथ आज हमारे दोनों साथियों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम इस अवसर पर इनका तहे दिल से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने साथियों की ओर से, अपने सभी प्रत्याशियों की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इनके शामिल होने पर ये अच्छी तरह से हम लोगों को हम वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से कि आज हमारी तादाद बड़ी है, आज हमारी ताकत बड़ी है, शक्ति बड़ी है और इनकी ताकत के बल पर, इनके सहयोग के बल पर आगामी 10 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आगरा की 9 सीटों पर साथियों बढ़त प्राप्त करेगी, विजय प्राप्त करेगी। भाजपा क्या वजह रही जो पार्टी छोड़ गए? बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सभी लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। इससे हमारा विस्तार होगा और सब लोगों की ताकत से हम लोग इस बार चुनाव जीतने का पूरा नज़दीक में है। क्या वजह रही भाई साहब आज जो पार्टी में लोग शामिल हुए हैं, जो पार्टी छोड़ के आया बीएसपी में शामिल हुआ, क्या वजह रही? पार्टी में शामिल होने की वजह जो है भीम आर्मी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और सभी लोगों की समझ में आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी जो है आगे की ओर बढ़ रही है, जीत की ओर अग्रसर है और बहुजन समाज पार्टियों की नीतियों से खुश होकर के पुनः घर में वापसी की है सभी लोगों ने। मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया है इन सभी मेरे भाइयों को। ठीक है। जो है भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट के थे। जो हमने जो गतिविधियां देखी, जो महानगर की हैसियत से हम लोगों ने दलित समाज के वोटरों से बात की, दलित समाज से बात की, तो वहाँ से कोई हमें क्लियरली कोई जवाब नहीं मिला। बोलने लगे कि हम लोग जो सपोर्ट करेंगे वो बीएसपी को करेंगे। तो हमने सोचा यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है इनका, तो हम अपना वक्त ख़राब कर रहे थे। तो मेरा सभी लोगों से, दलित भाइयों से यही कहना है कि किसी भी भाइयों से किसी की भाइयों की बातों में ना आए, सीधे सीधे बीएसपी को वोट करें, क्योंकि ये चंद लोग हैं सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और जिससे कि मैं भी गुमराह हुआ काफ़ी समय से, बहुजन मिशन से मैं पहले भी जुड़ा हुआ था और अब भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरी घर वापसी हुई है इसी वजह से कि वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का कोई वोट नहीं है। और मैं अपने बड़े भाई हमारे वीरेंद्र चित्तौड़िया जी है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है और इनके नेतृत्व में हम लोग साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह। श्रीगंगानगर जिले के अंदर जिला प्रशासन की दोनों ही बड़े अधिकारियों ने नया कार्यभार संभाला है। जिले में कलेक्टर ने 2 दिन पहले कार्यभार संभाला है। कलेक्टर जन समस्याओं की, इलाके की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने को तत्पर है। आज श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में नरेगा मेट में रुकी हुई मजदूरी भुगतान एवं श्री विजयनगर पंचायत समिति की बिचौलियों में मनरेगा श्रमिकों को पूरा रोजगार नहीं देने जैसी परेशानियां दूर करने के संबंधित समस्याओं पर जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। श्रीगंगानगर जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद को इन संबंधित समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया गया और श्री विजयनगर के बिचौलियों में रोजगार संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई। तो सीईओ ने बताया कि वहां जो भी दिक्कत थी उनको दूर करवा दिए गए हैं, स्वीकृत भी निकलवा दी गई है। बाकी समस्याओं का भी जल्द निस्तारण करवाया जा रहा है, उचित कार्रवाई की जा रही है। अनूपगढ़ से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के तहसील अध्यक्ष इंद्राज मंगवाल, वीरपाल एवं श्री विजयनगर सतनाम मांगट ने क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल व जिला परिषद सीईओ मोहम्मद जुनैद के साथ में मुलाकात कर दोनों पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायतों में मनरेगा श्रमिकों व मेटो समस्या बाबत अवगत करवाया।
जिसमें जिले के उच्च अधिकारियों ने उचित कार्रवाई कर जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। खबर रायबरेली से है, जहां पर भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में कांग्रेस से बागी दोनों विधायकों के नाम शामिल है। गुरुवार को सदर और हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से इन दोनों को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया गया है। जिले के अभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन बाकी है। भाजपा की ओर से जारी की गई सूची में गुरुवार को हरचंदपुर से राकेश सिंह और रायबरेली सदर से अदिति सिंह को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों को पार्टी का टिकट मिलने की संभावना भी जताई जा रही थी। दोनों बागी विधायकों के दूसरे दल से मैदान में आने पर दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला रोचक होने के आसार बढ़ गए हैं। कोलायत क्षेत्र में लगातार सर्दी का कहर जारी है। कोहरा भी लगातार पिछले कई दिनों से आ रहा है। आज कोलायत क्षेत्र में 1 बजे भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे आमजन को परेशानी हुई तो NH11 पर चल रहे वाहन चालकों को भी चलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण वह पशु पक्षियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। किसान अपनी फसल को लेकर खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कोलायत क्षेत्र में लगातार कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बात करें कोहरे की तो कोलायत क्षेत्र में लगातार आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। तो साथ ही बात करें पशु पक्षियों की तो पशु पक्षी भी इस कोहरे के कारण काफ़ी परेशान हो रहे हैं, और साथ ही NH11 पर चल रहे वाहन चालकों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बात करें दूसरी तरफ किसानों की, जो किसान इस कोहरे की वजह से परेशान तो हो रहे हैं, परंतु उसके चेहरे पर खुशी भी छाई है, क्योंकि ये कोहरा उनकी फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। फसलों में बात करें तो सरसों, गेहूं, चने की फसल में काफ़ी इजाफा होगा। बस्ती स्थित उप जिला अस्पताल में स्टाफ व ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा और एक चिकित्सक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सक कर्मियों ने आरोपी चिकित्सक के